नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नेशनल अफेयर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित कुछ रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरित किए गए हैं। ये बर्निंग टॉपिक है, यानी स्पोर्ट करंट अफेयर का है। इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं और अर्जुन पुरस्कार इसी प्रकार से ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है हाल ही में, और ये 17 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी और उसी समय ये सब खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाएगा। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सारे एमसीक्यू कवर किया गया है। ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है, यानी कि इसमें स्पोर्ट करंट अफेयर से जुड़ी है और स्पोर्ट सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इम्पोर्टेंट रोल ना निभाता हो स्पोर्ट का सेक्टर। तो ये ट्रेंडिंग करंट अफेयर है 2025 का। ये 1 साल तक इसका महत्व रहेगा। आप जैसे में इसमें क्या क्या कवर करेंगे कि कितने खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से सारे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2024, यानी हाल ही में इसका घोषणा किया जा चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और बर्निंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जैसे हम आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 2 का आंसर हो जाएगा बी। विश्वनाथन आनंद को सबसे फर्स्ट ये रिसिपिएंट है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इनको 1991, आप याद रखें कि 1991 से लेकर 92 ईस्वी तक, 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को सबसे प्रथम बार या सबसे पहले बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख पा रहे हैं 2 में दिया गया है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त सभी को, मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, डी गुकेश को दिया गया, प्रवीण कुमार को दिया गया और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, मनु भाकर शूटर है, डी गुकेश चेस खेलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि इनमें से 4 इस बार 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न चार लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के लिए कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों को दिया गया। ये चारों का नाम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में आपसे पूछा जा रहा है, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीती थी। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। मनु भाकर 2024 के पेरिस ओलंपिक में, जब ये फ्रांस के पेरिस में हो रही थी, उसमें 2 मेडल ये हासिल की थी और ये दोनों शूटर यानी कि निशानेबाज में। आप याद रखें कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है डी गुकेश को। तो डी गुकेश का संबंध किससे है। आजकल क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका खेल का क्या खेलते हैं या इनका संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शतरंज के खिलाड़ी हैं, यानी कि 5 का एकदम चेस खेलते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, शतरंज। आप याद रखें कि जो डी गुकेश है ये कौन स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो चेस से, यानी शतरंज। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें 30+ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर देखें। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता। आपसे पूछा जा रहा है 6, और 6 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी, ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि जब पेरिस ओलंपिक, फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक हो रही थी, समर ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इसी के कप्तानी में भारत की तरफ से हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
7 है, प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? प्रवीण कुमार, सबसे पहले प्रवीण कुमार ये पैरा ओलंपिक प्लेयर है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है और ये जंप हाई जंप वाला खिलाड़ी है, यानी हाई जंप ऊंची कूद वाला खिलाड़ी है। और ये 2024 में जब पेरिस ओलंपिक हो रही थी, यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक हो रही थी 2024 में, तो ये पुरुषों की कैटेगरी में ऊंची कूद में यानी हाई जंप में यह कौन सा स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था आपसे पूछा जा रहा है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड मेडल जीता था। यह एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नाम घोषित किया गया है, यानी नवाजा जाएगा। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, 15 लाख दी जाती है। ये आपसे पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड में कितना मनी अवार्डेड किया जाता है या दिया जाता है, तो 15 लाख आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूट? तो आप इसका स्टेबलाइजमेंट अगर देखें कि स्थापना अर्जुन पुरस्कार की कब हुआ था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1961 में। 9 का आंसर भी है 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की भारत सरकार के द्वारा स्थापना किया गया था और यह दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट के फील्ड में। वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 2024 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार में अगर 2024 की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार टोटल यहाँ 32 खिलाड़ियों को दिया गया, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। इस साल यानी 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा उनके उत्कृष्ट खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 2 खिलाड़ियों को यहाँ पे 2024 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 खिलाड़ी आप याद रखें, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? अन्नू रानी को इस बार अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा बी। जो अन्नू रानी है ये भाला फेंक है, यानी जेवलिन थ्रोवर है। तो अन्नू रानी का खेल जो संबंध है जिस स्पोर्ट से, वह है भाला फेंक। तो आप याद रखें अन्नू रानी को इस बार अवार्ड दिया गया है और ये भाला फेंकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो वंतिका अग्रवाल का ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है। 13 का आंसर ये हो जाएगा शतरंज, यानी कि ये शतरंज खेलते हैं, चेस के प्लेयर हैं वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आपसे पूछा जा रहा है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा, यानी 2024 में भारत सरकार ने यहाँ पे एक कैटेगरी की शुरुआत की है अवार्ड में, अर्जुन पुरस्कार में। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की शुरुआत की है 2024 में। आप याद रखें यह एक पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम को स्थापना 2024 में किया गया है, यानी एक श्रेणी बढ़ाया गया है। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो अमन सहरावत को यहाँ पे भारत सरकार ने 2024 के लिए अवार्ड देने की घोषणा की है। तो अमन सहरावत फ्रांस के पेरिस ओलंपिक में 2024 में कौन सा मेडल जीते थे? 15 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आप याद रखें कि अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में, इसलिए भारत सरकार ने अवार्ड देने की घोषणा की है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? क्योंकि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हाल ही में संपन्न हुआ और चाइना के डिंग लिरेन को हरा के दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर बने। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है, यंगेस्ट प्लेयर है जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीते हैं अब तक की हिस्ट्री में, और ऐसा करने वाले ये रिकॉर्ड बनाए हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, पेरिस ओलंपिक में किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी? यानी मनु भाकर को भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी? तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा बी, 10 मीटर एयर पिस्टल। आप याद रखें इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 मीटर एयर पिस्टल में ये जीती थी ब्रॉन्ज मेडल। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से दिया गया है। इस बार 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, खेल का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। तो 18 का आंसर ये हो जाएगा हाई जंप। यहाँ पे
हाई जंप यानी ऊंची कूद से संबंधित है प्रवीण कुमार का। प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट प्लेयर है, ये पेरिस के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। तो हम लोग के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। इस वर्ष 2024 में हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। तो इनको अर्जुन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था, तो 19 का आंसर ये हो जाएगा 2019 में। आप याद रखें 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या फिर आज 2024-22 में सम्मानित किया गया है। तो चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शरद कमल को भी किया गया है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, यानी ये दोनों को 2023 में दिया गया है। चिराग शेट्टी को, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, शरद कमल को 2022 में और विनेश फोगाट को भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, ए 1 2 3 4, यानी सारे लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। इसका आंसर 1 2 3 यानी डी होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है 21, पी.आर. श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। पी.आर. श्रीजेश ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और 21 का आंसर हो जाएगा बी, 2021 में पी.आर. श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो याद रखें 2021 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न 22 में प्रश्न दिया गया है। 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि सी अरमांडो अग्नेलो कोलाको, जिन्हें 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किस खेल से संबंधित है। तो श्री अरमांडो अग्नेलो कोलाको 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है, या किस खेल से के कोच है, उत्कृष्ट कोच है। 22 का आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल के। आप याद रखें इसका आंसर हो जाएगा ए, जो अरमांडो हैं वो फुटबॉल के कोच हैं, उत्कृष्ट कोच हैं। 2024 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे MAKA बोलते हैं, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती, यानी कौन सा ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें MAKA मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे ट्रॉफी 2024 की जीती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 की जीती है। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों, श्री सुचा सिंह और श्री मुरलीकांत राजाराम पटेकर। आप याद रखें श्री सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पटेकर को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, यानी इनमें से 4 में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, श्री एस मुरलीधरन को 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि श्री सुभाष राणा को मिला है, संदीप सागवान को मिला है और दिलीप देशपांडे को मिला है। इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री एस मुरलीधरन को नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2024 में श्री मुरलीकांत राजाराम पटेकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड श्री मुरलीकांत राजाराम पटेकर को 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, इसका आंसर ये हो जाएगा 1991-92 में हुई है, यानी 1991 में और 92 में, यानी लगभग 1991 से लेकर 1992, यानी कि आसपास यही टाइम था जब राजीव गांधी की स्थापना हुई थी। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके 2021 में इसे कर दिया गया मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड आप याद रखें, सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद को। तो 27 का आंसर ये हो जाएगा 1991-92। 28 है, 28 में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, एवरी ईयर। 28 का हो जाएगा डी, 29 अगस्त को एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, वेन वाज द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो 29 का आंसर बी हो जाएगा 1961 में। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुआ था, इसका 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 प्रश्न देखेंगे 19, ये हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल सुरेश कुसाले यानी स्वप्निल कुसाले ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। 2024 में इसे अवार्ड दिया गया है। 30 का आंसर हो जाएगा बी, पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, यानी पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रोंज अवार्ड जीते थे। तो आप ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में दिया जा रहा है कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में भारत सरकार के द्वारा। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया था। तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम चेंज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन शूटर स्वप्निल कुसाले के कोच है। तो इनमें से कौन शूटर स्वप्निल कुसाले यानी स्वप्निल कुसाले एक शूटर है, और इनके कोच कौन है जिसे अवार्ड दिया गया है। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा दीपाली देश पांडे को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो ये 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था और कब दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करें, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर देखें पूरे फुल वीडियो को और शेयर भी करें। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से संबंधित MCQ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।